पिछले 3-4 महीनों को अगर आप ऑब्जर्व करिए तो एनडीए में कहीं से भी आपको ये लग रहा है कि मुकेश सहनी जो है वो अब एनडीए के हिस्सा है, या फिर भाजपा जो है वो मुकेश सहनी को एनडीए का हिस्सा मान रही है। मुकेश सहनी का आप देख लीजिए, उनका जो पक्ष रहा है पिछले 3-4 महीनों में, लगातार उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफत, योगी आदित्यनाथ के खिलाफत उनका कैंपेन रहा। बिल्कुल 165 सीटों पर ताल ठोके, लड़े 53 सीट पर, सभी पर जमानत जब्त, 19 सीटें ऐसी हुई जहां 1000 से कम वोट। एक बयान मुकेश सहनी देते रहे हैं कि मेरे चलते बीजेपी के कई नेता आज मंत्री बने बैठे हैं, मेरे चलते बिहार में सरकार चल रही है, पूरा क्रेडिट जो एनडीए का खुद लेते हैं। जब से नाम आया बेबी देवी का, उसके 2 दिन पहले से मैंने ये बात कहा था कि बेबी जी को ही टिकट दिया जाएगा, चूंकि बोचहा से, चूंकि मुजफ्फरपुर का ये सीट है, मुजफ्फरपुर जिले का, और मुजफ्फरपुर भाजपा जो है वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने बजाबते एक प्रस्ताव पारित करके करीब 2.5-3 महीने पहले ये बात साफ कर दिया था कि बीजेपी वहां से चुनाव लड़ने जा रही है जी। और इसके लिए बजाबते उन्होंने बेबी कुमारी को फील्डिंग पर भी लगा दिया था, और बेबी कुमारी वही शख्स है जो 2015 में निर्दलीय वहां से चुनाव जीत चुकी है। और देखिए होली के दिन सबसे मजेदार हुआ कि होली के दिन एक ये तोहफा दिया गया मुकेश सहनी को भाजपा की तरफ से कि अब हम वहां से चुनाव लड़ेंगे, आपको गठबंधन में रहना है रहिए, नहीं रहना है मत रहिए, आपने जो यूपी में किया उसका बदला हम बोचहा में आपसे लेंगे। बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मेरा नाम है विशाल। बिहार की राजनीति में देखिए इन दिनों बोचहा विधानसभा का उपचुनाव को लेकर के बहुत मामला गरमाता नजर आ रहा है। इसको लेकर के आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी उदित तारेन। उदित जी, जो हमारा सबसे हॉट टॉपिक अभी का बना है राजनीति का कि बोचहा विधानसभा से कौन चुनाव लड़ेगा। एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बगावती तेवर दिखाते हुए मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि हम अपना भी प्रत्याशी का ऐलान करेंगे। कौन होगा वहां से असली दावेदार, कौन, ये बताइए आप हमें। देखिए विशाल, सबसे पहले अब इसे एनडीए कहना सही नहीं होगा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, और खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो इसमें जदयू है, भाजपा है, वीआईपी है मुकेश सहनी की पार्टी, और हम हैं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी। बिल्कुल। अब अगर ये एनडीए गठबंधन की बात होती तो फाइट जो है वो द्विपक्षीय होता। बिल्कुल। महागठबंधन एक प्रत्याशी खड़ा करता, चाहे वो कांग्रेस के होते, आरजेडी के होते, और एनडीए से एक पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करता। लेकिन पिछले 3-4 महीनों को अगर आप ऑब्जर्व करिए तो एनडीए में कहीं से भी आपको ये लग रहा है कि मुकेश सहनी जो है वो अब एनडीए के हिस्सा है, या फिर भाजपा जो है वो मुकेश सहनी को एनडीए का हिस्सा मान रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में देखिए जदयू ने भी उत्तर प्रदेश चुनाव में अपना दमखम दिखाया। बिल्कुल। हालांकि एक भी सीटें उन्हें नहीं मिली, जमानत जब्त हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो भाजपा और जदयू का रिश्ता है बिहार में, उसमें कोई खासा असर देखने को नहीं मिला। लेकिन मुकेश सहनी का आप देख लीजिए, उनका जो पक्ष रहा है पिछले 3-4 महीनों में, लगातार उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफत, योगी आदित्यनाथ के खिलाफत उनका कैंपेन रहा। बिल्कुल 165 सीटों पर ताल ठोके, लड़े 53 सीट पर, सभी पर जमानत जब्त, 19 सीटें ऐसी हुई जहां 1000 से कम वोट, हाईएस्ट वोट 5300 गया एक सीट पर उनको। बिल्कुल। तो ये सब गणित जो है, और लगातार एक बयान मुकेश सहनी देते रहे हैं कि मेरे चलते बीजेपी के कई नेता आज मंत्री बने बैठे हैं, मेरे चलते बिहार में सरकार चल रही है, पूरा क्रेडिट जो एनडीए का खुद लेते हैं। तो जदयू हो सकता है इस पर चुप रहे, क्योंकि जदयू पर सीधा निशाना मुकेश सहनी का नहीं रहा है, और नीतीश कुमार थोड़ा पेशेंस वाले नेता भी माने जाते हैं। लेकिन बीजेपी जो है, जो अभी फिलहाल 5 में 4 राज्यों में फतह हासिल की, और बड़ी फतह हासिल की, कोई छोटी मोटी जीत नहीं हुई है। बिल्कुल भाई 3.25 सीट उत्तर प्रदेश में लाया है पड़ोसी राज्य में, वो बीजेपी अब चुप क्यों बैठेगी? तो बीजेपी ने भी इन्हें उत्तर दे दिया। बोचहा से देखिए, मैंने द पंचायत पर ही 2 दिन पहले, जब से नाम आया बेबी देवी का, उसके 2 दिन पहले से मैंने ये बात कहा था कि बेबी जी को ही टिकट दिया जाएगा, चूंकि बोचहा से, चूंकि मुजफ्फरपुर का ये सीट है, मुजफ्फरपुर जिले का, और मुजफ्फरपुर भाजपा जो है वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने बजाबते एक प्रस्ताव पारित करके करीब 2.5-3 महीने पहले ये बात साफ कर दिया था कि बीजेपी वहां से चुनाव लड़ने जा रही है जी। और इसके लिए बजाबते उन्होंने बेबी कुमारी को फील्डिंग पर भी लगा दिया था, और बेबी कुमारी वही शख्स है जो 2015 में निर्दलीय वहां से चुनाव जीत चुकी है। वहां के सांसद अजय निषाद लगातार इसको लेकर के बात बोलते भी रहे हैं। अजय निषाद भी इस बात को साफ किए हैं कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे और पक्का लड़ेंगे, और मुकेश सहनी इसको हल्के में ले रहे थे। और देखिए होली के दिन
जो सबसे मजेदार हुआ कि होली के दिन एक ये तोहफा दिया गया मुकेश सहनी को भाजपा की तरफ से कि अब हम वहां से चुनाव लड़ेंगे, आपको गठबंधन में रहना है रहिए, नहीं रहना है मत रहिए, आपने जो यूपी में किया उसका बदला हम बोचहा में आपसे लेंगे। बिल्कुल। मुसाफिर पासवान वहां देखिए, बेबी कुमारी को ही इस बार टिकट मिलता वहां से, वो सीट अगर बीजेपी को जाती तो ये तय था कि वहां से मुसाफिर पासवान का टिकट कटा हुआ था जी। लेकिन चूंकि गठबंधन में अचानक मुकेश सहनी चुनाव के कुछ दिन पहले आए और बोचहा सीट जो है वो चला गया इनको। अब उसके बाद लगातार बेबी कुमारी जो है वो शांत बैठी हुई थी, लेकिन मुसाफिर पासवान के निधन के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं उनको ये उत्तरदायित्व दे दिया था, जो कोर है बीजेपी का बिहार का, उसने ये कह दिया था कि आप वहां से अब तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि मुकेश सहनी का रवैया जो है वो लगातार खराब होते जा रहा था और एनडीए में कभी जदयू के खिलाफ बोलते हैं और ज्यादा एग्रेसिव जो है ये बीजेपी पर रहते हैं। अब वैसी स्थिति में देखिए, जो सबसे बड़ी खबर है वो आपको बताएं कि अब जो खबरें आ रही हैं, देखिए उस नेता का हम नाम नहीं लेंगे, राजद के नेता हैं, उन्होंने नाम ना बताने के शर्त पे हमें जो जानकारी दी उसके मुताबिक वीआईपी वहां से अब चुनाव लड़ेगी ही नहीं। मुकेश सहनी अपना प्रत्याशी वहां से अब नहीं उतारने जा रहे हैं, गौर कीजिएगा मेरी बात को। हालांकि मुकेश सहनी ने पहले कहा था कि मुसाफिर पासवान के जो बेटे हैं अमर पासवान उनको वहां से चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन अब जब बीजेपी इनको जवाब दिया है, बीजेपी की तरफ से इनको जवाब दिया गया है और इतना कड़ा जवाब दिया गया है, तो अब जो रणनीति है कि अमर पासवान जो है वो राजद के कुछ शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर लिए हैं जी। कल ये मुलाकात हुई है पटना में और इस मुलाकात के बाद अब वीआईपी जो है वो अमर पासवान को ही पक्ष, मतलब अमर पासवान के पक्ष में वहां पर प्रचार करेगी और अमर पासवान जो है वो राजद के टिकट पर खड़े होने जा रहे हैं। इससे तो ये साफ है कि अपनी एक गद्दी है जो मंत्री पद ये भी बचा लेंगे। क्या मंत्री पद बचे नहीं बचे ये तो जून जुलाई तक पता लग ही जाएगा कि मंत्री पद इनका बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि टेन्योर जो है खत्म होने वाला है। मैंने एक और नाम लिया है सवर्णा सिंह का जी, जो इन्हीं की पार्टी से है, विधायक हैं और उनका नाम जो है वो बीजेपी फाइनल कर चुका है मत्स्य और पशुपालन विभाग के मंत्रालय के लिए। मतलब इनका गद्दी तो जाएगा ही और अब ये पूरी तरह बागी होने जा रहे हैं। देखिए मुकेश सहनी के बारे में लगातार आप देख रहे होंगे कि कभी लालू जी की तारीफ कर देते हैं, कभी तेजस्वी जी की तारीफ कर देते हैं। बिल्कुल। ये अभी 4 दिन पहले इन्होंने ऑफर कर दिया कि भाई तेजस्वी जी अगर चाहें तो 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, 2.5 साल हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ऑफर दिया गया उनकी तरफ। मतलब उनका जो रुझान है, उनका जो झुकाव है वो अब साफ दिख रहा है आरजेडी के प्रति। और अगले 2 से 3 दिनों में, चूंकि 24 जो है वो अंतिम तिथि होगी नामांकन की, और आज देर शाम तक कौन चेहरा होगा मुकेश सहनी की तरफ से ये भी साफ हो जाएगा। तो बस अब कुछ घंटों का है। इस बार खंजर वीआईपी के मुखिया पर किसने भोगा है ये बता दीजिए। देखिए वीआईपी के मुखिया पर खंजर कोई नहीं भोगा, इनका जो महत्वाकांक्षा है ना वो अति महत्वाकांक्षी है। ये जल्दबाजी में यूपी भी कैप्चर करना चाहते हैं, अभी झारखंड कैप्चर करना चाह रहे हैं। अरे भाई आप सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े, आपके जो जाति के लोग हैं, आप नेता किसके हैं बिहार में? आप तो जातीय पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल सैनी की बात करते हैं, निषाद मल्लाह हुए, केवट हुआ, आप इन्हीं का पॉलिटिक्स करते हैं और खुलकर करते हैं कि हमारा जितना परसेंटेज है, हम जितनी आबादी में उतना हिस्सेदारी चाहिए। तो आप तो जातीय राजनीति कर रहे हैं और आपके जाति के लोग जब आपको सिमरी बख्तियारपुर से हरा देते हैं, आज भी वो लोग पेटेंट बीजेपी के वोटर बने हुए हैं। ऐसे में आप किस बिना पर, किस बिसात पर उत्तर प्रदेश में चलेगा पॉलिटिक्स करने, अभी झारखंड चलेगा पॉलिटिक्स करने। बीजेपी आपको मंत्री बनाता है, बीजेपी आपको एमएलसी बनाता है, बीजेपी आपको 4 विधायक आपके पार्टी से हो जाते हैं, आप सत्ता में रहते हैं, एक मंत्रालय संभाल रहे होते हैं, इसके बावजूद आप विद्रोह करते हैं। और वो भी उस पार्टी से जिसके पास 74 विधायक हैं, जो बीजेपी में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, मात्र एक ही विधायक ज्यादा उससे आरजेडी में है। और अगर बोचहा सीट बीजेपी जीतती है तो आरजेडी और बीजेपी बराबर हो जाएगी, बराबर की पार्टी 75 की हो जाएगी। तो अब जो देखिए, पहले वहां से नाम नथुनी चौधरी का चल रहा था आरजेडी की तरफ से, लेकिन अब जो खबरें आई हैं मेरे पास उसके अनुसार वहां से अब आरजेडी जो है वो अमर पासवान को टिकट देने जा रही है और अमर पासवान वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुसाफिर पासवान के बेटे हैं और उनको वीआईपी सपोर्ट करेगी। मतलब साफ, बिल्कुल साफ हो जाएगा कि मुकेश सहनी जो है वो अब एनडीए खेमे से निकलकर जा चुके हैं राजद की तरफ। क्या गठबंधन का मतलब रह गया? आखिरकार गठबंधन का क्या मतलब रह गया? मान लीजिए एक गठबंधन में 4 पार्टियां हैं, उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी खड़ा कर रहा है, दूसरा पार्टी जो है वो विपक्ष के साथ मिलके उनके प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहा है। तो अजीबोगरीब राजनीति है बिहार में, लेकिन ये होने जा रहा है और आज देर शाम तक प्रत्याशी का नाम भी घोषित हो जाएगा और 24 तक ये साफ हो जाएगा कि फाइट वहां पर किसके बीच है। लेकिन देखिए, ये मेरा एक प्रेडिक्शन है, सत्यता सही नहीं हो सकता है, लेकिन आप मानकर चलिए कि वहां पर फाइट सीधा सीधी जो है वो बेबी कुमारी वर्सेस अमर पासवान के
जी अमर पासवान के बीच होगा और 24 तारीख को ये सीन जो है वो क्लियर हो जाएगा विशाल। बिल्कुल, तो आपने एक बात कहा है अंत में कि बिहार की राजनीति है और अजीबो गरीब राजनीति होती है, तो बिल्कुल। और जिस तरीके से देखिए अगर हम बात करें मुकेश सहनी की, तो अति महत्वाकांक्षी जो चाह है उनको एक दिन की नैया को डुबा करके मानेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आपने देख लिया पूरा मामला क्या कुछ था, आपने समझ लिया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कौन वहां से चुनाव लड़ता है, मुकेश सहनी किसको उतारते हैं। राजद के सीट से अगर अमर पासवान को उतारा जाता है तो एनडीए में फिर से क्या कुछ देखने को मिलेगा, देखेंगे। धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।